हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेडिकेट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 46th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन उठा लिया आपके सामने पुराने IIT जेईई का। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से IIT 2002 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास में डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आया था IIT 2011 में। देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे फील करके थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड along the positive x direction it enters a region containing a uniform magnetic field b directed along the negative z direction extending from x equals to a to x equals to b। मतलब कुछ ऐसा केस है ना, ये यहाँ पर आप मान लो x equals to a है, ये आप मान लो आपके पास में x equals to b है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है ना, आपके पास में मान लो ये आपके पास में पार्टिकल है मास m का और चार्ज q का, ये आ रहा है मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। इट एंटर्स अ रीजन, ये हो गया हमारे पास में रीजन। और यहाँ पर जो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नेगेटिव z डायरेक्शन में, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। इसका मतलब होगा क्या है, बेसिकली यहाँ पर लगेगा F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगा और ये घूमते 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 कुछ इस तरीके से जाने की, सर्कल में घूमने की टेंडेंसी इसकी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, रेडियस वगैरह निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालते हैं, कंसेप्ट होता है। अब क्या है यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, F इक्वल्स टू क्यू वी भी हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग इक्वेट करते हैं किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, वहाँ से निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी, रेडियस वगैरह, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्चुअल तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, जो भी आपका फॉर्मुला आता है, फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या आता है, R इक्वल्स टू एम वी बाय क्यू बी निकल के आता है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स को रटा हुआ ही होता है, तो रटा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं रटा हुआ है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगाएंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन x ग्रेटर दैन b। मतलब क्या रहा है, ये बेसिकली होता क्या है ना, ये मान लो इस तरीके से घूम के इस तरफ जाता है और फिर ऐसे वापस निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ रेडियस निकल के आई। अब ये जो रेडियस है ना, जिस टाइम पर ये रेडियस इससे बड़ा होने लगेगा, इस लेंथ से बड़ा होने लगेगा, तब क्या होगा, ये जो है ये पूरा घूम के नहीं आएगा, ये क्रॉस करके x इक्वल्स टू बी के रीजन में चला जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये मान लो इस तरीके से यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद में ये जो जिस लाइन से बाहर निकला था, बी में पहुंचा था, उसी लाइन से ये बाहर निकल जाएगा। मतलब इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वो क्यों घूमेगा, सीधा जिस पाथ में जस्ट क्रॉस किया था वैसे निकल जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी v, जिस वेलोसिटी से उसको हम लोग को प्रोजेक्ट करना है ताकि ये बी वाले रीजन में, मतलब बी को क्रॉस कर जाए, समझ रहे हो, x ग्रेटर देन बी वाले रीजन में पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअल तरीका क्या है, आपको जो रेडियस है उसको लिमिटिंग केस में रखना पड़ेगा, कितना, b माइनस ए के बराबर रखना पड़ेगा। जो रेडियस उसको अगर आप b माइनस ए के बराबर रख लोगे लिमिटिंग केस में, तो r इक्वल्स टू b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से आप v निकाल सकते हो, b माइनस ए इंटू क्यू अपॉन m, मतलब कि q b माइनस ए अपॉन m। और यहाँ पर b मतलब ये जो ऑप्शन b है ना, ये एकदम करेक्ट निकल के आएगा एक्चुअल तरीके से। और r इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी कैसे निकालना है मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको शायद पता होगा या फिर आप सॉल्व करके देख लेना, बुक वगैरह में आप देख लेना। ट्रिक क्या लगाना है यहाँ पे, ट्रिक ये लगाना है कि आपको फील करना है कि मान लो x इक्वल्स टू बी और x इक्वल्स टू ए सेम है, अज्यूम कर लो कि b इक्वल्स टू ए है। मतलब आप ऐसा मान लो कि ये जो b वाला रीजन है ना, इसको उठा के आप a के ऊपर पटक दो। अब आप फील करके देखो कि ये जो वेलोसिटी v है, इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये a से b के रीजन को भी क्रॉस कर जाए। आपको फील करके समझ में आ जाएगा इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो टेंड्स टू 0 होने से भी काम चल जाएगा। जस्ट वो यहाँ से पास करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली बी के रीजन में पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी थी तो वो घूमा बी तक पहुंचा, बट अगर बी को हम लोग ए के ऊपर ओवरलैप कर दें तो उसको ए से बी में जाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, इनिशियली कुछ नहीं चाहिए, जस्ट टेंडिंग टू 0 या जो भी 0 वेलोसिटी से उसको हम लोग थ्रो कर देंगे हल्का सा इस लाइन में, तो वो ऑटोमेटिकली बी में ही पहुंच जाएगा, क्योंकि ए को क्रॉस करना और बी को क्रॉस करना बात बराबर है, ये हमने मान लिया है। इसका मतलब क्या है, b को अगर हम लोग पुट करेंगे a के बराबर, तो जो आंसर में ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए v की वैल्यू कितनी, 0 आना चाहिए। तो हम लोग जैसे ही पुट करेंगे b को a के बराबर, तो यहाँ पर तो भैया कुछ नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे b को a के बराबर तो भी 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर पुट करेंगे b को a के बराबर तो a माइनस से हो जाएगा 0। तो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाएगा 0। मतलब हम लोग को वेरीफाई हो गया कि अगर b इसी के ऊपर आ जाता तो 0 वेलोसिटी से भी इसको थ्रो करने से वो क्रॉस कर जाता। ये हम लोग ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं, फील करके हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बिना कुछ भी सॉल्व करे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ
इतना डिस्कस मैं नहीं करता हूँ ट्रिक वाले वीडियो में, कभी भी इतना डिस्कस नहीं करता हूँ मैं। अभी मैं डिस्कस कर लिया, मैं डायरेक्टली ट्रिक लगाता हूँ। डिस्कस इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि एक्चुअल तरीके से सॉल्व करने में और ट्रिक में डिफरेंस क्या है, कितना टाइम का फर्क पड़ता है। वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ। पुलिस कार विद अ सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग व्हिच रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव्स। ठीक है, हो क्या रहा है, ये मान लो आपके पास में भैया है पुलिस की कार, ठीक है, विद अ सायरन फ्रीक्वेंसी इतना इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना, जो भी इसकी वेलोसिटी वगैरह है यहाँ पर दी हुई है, टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग। ये आप मान लो आपके पास में टॉल बिल्डिंग है विच रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव्स। ये क्या है, टॉल बिल्डिंग क्या करता है ना, इस साउंड वेव को लेगा यहाँ पर और फिर रिफ्लेक्ट करेगा। अब निकालना क्या है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर वगैरह जो भी दिया हुआ है आपको 320 वगैरह, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन हर्ड बाय द कार ड्राइवर। मतलब क्या हो रहा है, ये किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव एमिट किया, ये इस तरफ मूव कर रहा है पुलिस कार, यहाँ पे वॉल है, वॉल में जाके ये साउंड वेव हिट करेगा और फिर हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद में क्या होगा, पुलिस कार इधर जा रहा है और साउंड वेव इधर आ रहा है। और अब क्या होगा, पुलिस कार क्या करेगा, साउंड की जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना उसको सुनेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइनली निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, v माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है 2 बार, एक बार लगाना है यहाँ से यहाँ तक जब साउंड गया उसके लिए, यहाँ पर आपको निकालना है वी डैश की एफ डैश की वैल्यू और फिर इस एफ डैश को आपको यूज करना है वापस से यहाँ पर एफ डबल डैश की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा एक अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा एक दूसरा अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा और जो दूसरा अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा वो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व आउट फाइनली करना है। ठीक है, ट्रिक क्या लगाना है, फील क्या करना है, ओरिजिनल तरीके से आप सॉल्व करते रहो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ट्रिक क्या लगाना है, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है या फिर आपको आंसर तक पहुंचना है कैसे भी करके, आपके पास टाइम की कमी है, मान लो एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल के ढंग से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रिक क्या लगाना है आपको, मैंने बताया कई बार कि अगर 2 ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, ठीक है, इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है, और अगर वो दूर जा रहे होते तो जो फ्रीक्वेंसी होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। अब आप देखो यार, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये क्या है अपने रेस्ट पर है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके पास जा रहा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अल्टीमेटली पास आ रहे रिलेटिवली। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, 8 से ज्यादा होगा। इनिशियल कितना था, 8 था, उससे तो भैया ज्यादा ही होगा, जो कि यहाँ पर एफ डैश निकल के आएगा फर्स्ट केस में। फिर जो फर्स्ट केस में 8 से ज्यादा आया उसके लिए अब इसके और इसके बीच में देखेंगे वापस जब रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तो वो जो आया ना बड़ा, उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि इस बार भी क्या हो रहा है, ये पास ही जा रहा है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के टुवर्ड्स ही है, तो जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है, तो वापस से जो फ्रीक्वेंसी अपरेंट वो बढ़ जाएगी। मतलब 8 से ऊपर कुछ बढ़ेगा यहाँ पर, और फिर वो जो बड़ा है उससे भी और बढ़ जाएगा जब वो रिटर्न करेगा, और फिर जो ड्राइवर है उसको हियर करेगा। इसका मतलब जो भी आंसर आना चाहिए आपका वो 8 से तो भैया ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट होकर आ गया। अब ए और बी में आपको थोड़ा सा फील लगाना है कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। एक चीज सोच के देखो यार, यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ गया दोबारा फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। ये 0.25 ना बहुत कम लग रहा है, 8.50 शायद करेक्ट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप फील करके देखते हो तो शायद आपका ऑप्शन है करेक्ट निकल के आ जाएगा। हालांकि मुझे करेक्ट आंसर इसका मालूम नहीं है, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट निकल के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार फ्रीक्वेंसी में एक चेंज आया है। इनकेस अगर 8.25 भी करेक्ट आंसर होता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को मार्क कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में हाई होने की, कि करेक्ट आंसर निकल के आ जाए आपका गैस लगाकर। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत बार मैंने खुद अपने एग्जाम्स में अप्लाई किया है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा होगा। आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।